अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। बहुत से लोग जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप में सिर्फ जाना नहीं चाहते, वहाँ पे सिर्फ वो काम नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप का पासपोर्ट लें, किसी भी कंट्री का उनको वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाए, उनको पासपोर्ट मिल जाए और वो वहाँ अपनी फ़ैमिली के साथ रहें। तो ये बहुत से लोगों की यही ख्वाहिश होती है। बट उसमें से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मुश्किल से आपको नेशनलिटी देते हैं, वहाँ पे रहना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता। तो उसकी नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ वहाँ पे आप रहें, वहाँ पे आप अपना अरसा गुज़ारें, यानी आप 5 साल 10 साल वहाँ पे रहें, लेकिन उसके बाद भी आपको वहाँ की नेशनलिटी ना मिले, आपको वहाँ की पासपोर्ट ना मिले, तो फिर आपके लिए ये एक परेशानी का बायस बनती है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है जानना कि आप उस कंट्रीज़ में रहें जहाँ पे आपको ईज़िली आप लॉन्ग टर्म सोचा करें, जहाँ पे आपको ईज़िली वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाए, वहाँ की आपको नेशनलिटी मिल जाए, वहाँ पे आपकी अपने जो चिल्ड्रन हैं वो रह सकें ईज़िली। तो कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि मैं आज आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा। उनमें से बेसिकली 3 कंट्रीज़ पे हम बात करेंगे जिसमें आपके लिए यूरोप में रहना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप वहाँ पे जॉब करें कुछ अरसे के लिए, लेकिन आप फिर मूव ऑन करें डिफरेंट शेंगन कंट्रीज़ में, जो और कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन कंट्रीज़ में ना रहें। तो सबसे जो पहला कंट्री है वो ग्रीस है। ग्रीस वैसे पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है, इस्लामाबाद में इसकी डायरेक्ट एम्बेसी है, यानी इसने कोई थर्ड पार्टी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी हुई, लाइक कोई वीएफएस वगैरह पे आपको नहीं जाना पड़ता। आपने डायरेक्टली ग्रीस की एम्बेसी में ही अपना वीज़ा वगैरह सबमिट करना पड़ता है और वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है ग्रीस का। ग्रीस में आपको आसानी से विज़िट वीज़ा भी मिल सकता है, आपको गोल्डन वीज़ा भी मिल सकता है। इसमें और भी डिफरेंट वीज़ाज़ हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। आपने डायरेक्टली एम्बेसी में जाना पड़ता है। अब उसकी शर्त यह है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर आपके पास चेकलिस्ट हो, जो जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट आपका 1 साल तक कम से कम वैलिड ज़रूर होना चाहिए, फिर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो ग्रीस वैसे बहुत अच्छा कंट्री है, टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छा कंट्री है, काफ़ी लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं, वहाँ पे जॉब्स भी करते हैं। आपको वहाँ पे जाना भी चाहिए, मैं भी यही कहूँगा, वहाँ पे आप रहें, आप विज़िट पे भी जाएँ, आप वहाँ पे काम ढूँढें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक अगर आपका कोई बिज़नेस है और आप अपने बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं ईज़िली, आप गोल्डन वीज़ा उसमें आप ले सकते हैं, वो भी आपको इस्लामाबाद की एम्बेसी से डायरेक्ट मिलता है। उसके लिए तकरीबन 2.5 लाख यूरोज़ की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ग्रीस में। सेकेंडली ये तुर्की के करीब ही पड़ता है ग्रीस। पाकिस्तान से अगर लोग जो हैं वो बाई रोड भी जा सकते हैं वहाँ पे तुर्की से, तुर्की के फिर आगे ग्रीस में भी एंटर हो सकते हैं। इस तरीके से शेंगन में डिफरेंट कंट्रीज़ में 29 कंट्रीज़ में और मूव कर सकते हैं ग्रीस से। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रीस का, लेकिन इसमें आपको जो नेशनलिटी है, अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं, अगर आप पासपोर्ट लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो वो वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। मिल जाता है लेकिन आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। वहाँ पे आपको 10 साल 12 साल भी हमने देखे हैं ऐसे लोग जो कि वहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई नेशनलिटी या पासपोर्ट नहीं मिल सका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, उसमें आता है एस्टोनिया। एस्टोनिया में पाकिस्तानी भी काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, इस तरीके से डिफरेंट इंडियंस भी काफ़ी हैं। स्टूडेंट वीज़ा बहुत मिलता है एस्टोनिया का, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फिर उनको उसके बाद जॉब्स मिल जाती हैं। एस्टोनिया वैसे लो पेइंग कंट्री है, यानी आपको सैलरीज़ वहाँ पे कम मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शेंगन कंट्रीज़, बट वहाँ पे रहना आपके लिए, अगर आप जॉब तक की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे आप इजीली रह सकते हैं। लाइक 1.5 साल 2 साल या 3 साल आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है, तो आप इजीली रह सकते हैं, अपने सेविंग्स कुछ कर सकते हैं, फिर आप अदर कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म वहाँ पे नहीं रहना चाहिए एस्टोनिया में। तो एस्टोनिया भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको कोई ऐसी लॉन्ग टर्म आपकी जो भी कोई आगे फ्यूचर गोल्स हों, तो वो आपको सेट नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। इसके बाद आता है लातविया। लातविया छोटा कंट्री है, यूरोप का ही कंट्री है, काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स करते हैं। ख़ास तौर पे लातविया में ब्लू कॉलर जॉब्स आपको मिलती हैं, हाईली स्किल्ड जॉब्स आपको नहीं मिल सकती, ब्लू कॉलर जॉब्स आपको मिल सकती हैं। लाइक अगर आप ड्राइवर्स हैं, अगर आप फैक्ट्री वर्कर्स हैं या जनरल वर्कर्स हैं, या फिर आपके पास अगर गल्फ़ का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो लोग लातविया को टारगेट कर सकते हैं, लातविया में रह सकते हैं, लातविया में अप्लाई भी किया जा सकता है। आप लोग ख़ुद उसको देख सकते हैं, चीज़ों को वहाँ पे ईज़िली रह सकते हैं। अब ये जो 3 कंट्रीज़ मैंने बताए हैं आपको, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप वहाँ पे, एक तो होता है ना कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है कि वो शादी करते हैं, वहाँ पे अगर आप शादी कर लेते हैं या फिर वहाँ पे आपके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, तो फिर उससे तो फिर आपको ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट मिलता है, वहाँ पे नेशनलिटी भी मिलती है। लेकिन ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं कुछ अर्सा, फिर लॉन्ग टर्म वहाँ पे ही रह रहे होते हैं
और फिर उनको नेशनलिटी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये वो वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आप लोगों को इसमें देखना चाहिए। इन कंट्रीज़ को आप फिर टारगेट नहीं कर सकते अगर आप पासपोर्ट के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आपने ये सोचना है कि आप विद फैमिली रहें यूरोप में और वहाँ पे आपको नेशनलिटी भी मिले, तो फिर आप डिफरेंट और कंट्रीज़ हैं, शेंगन के बेशुमार कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको रहना चाहिए। आप वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, आपको वहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है। जब अच्छी लैंग्वेज भी आ जाती है तो आप फिर विद इन 5 ईयर्स कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपको PR दे देते हैं, आप अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं यूरोप के। तो आप उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो होगी जो चाहते हैं कि वो यूरोप में रहें और ना सिर्फ वहाँ पे रहें बल्कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे अपने बिज़नेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं साथ में, और फिर एट दी एंड वहाँ पे अपना पासपोर्ट लेना चाहते हैं। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, इनमें आपको नहीं रहना चाहिए यूरोप में। इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें आपको रहना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मुश्किल हैं। मैंने आपके सामने सिर्फ 3 अभी डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह फ़र्दर वीडियोज़ में भी आपको बताऊँगा कि कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ईज़िली आपको एक तो यूरोप का पासपोर्ट मिल जाएगा, और कौन से ऐसे हैं जिन पे आपको मुश्किल से मिलता है या फिर आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें जो मैंने आपको सबसे पहले ग्रीस बताया, उसमें आपको ईज़िली मिल सकता है। अगर आप इस्लामाबाद में विज़िट कर सकते हैं, इस्लामाबाद की इसकी अपनी एम्बेसी है, आपको विज़िट वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा। विज़िट वीज़ा में आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, अगर आपका सैलरी पर्सन है आपका सैलरी स्लिप होनी चाहिए, कंपनीज़ के लेटर्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस है, अपना बिज़नेस के आपके पास कार्ड हो, आपका NTN होना चाहिए। वो तमाम चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो भी आपकी इन कंट्रीज़ में भी अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हों, आपके क्वेश्चंस हों, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये तमाम इसमें बताया जाएगा। एक दो और क्वेश्चन से कुछ लोगों के वो थे अलावा जर्मनी के हवाले से, जर्मनी की अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से, या जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी सी उसमें। तो जॉब सीकर वीज़ा बहुत अच्छा वीज़ा है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट आपने ख़ुद करनी पड़ती है, आपने टिकट खुद बाय करना पड़ता है, ये कन्फ्यूजन थी। तो ख़ुद बाय करके आप जर्मनी में जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब आपने सर्च करनी होती है। आपको अगर लैंग्वेज आती है जर्मन तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आपको जॉब्स मिल जाती हैं, फिर आप वहाँ पे प्रॉपर्ली सेट होकर अपने वर्क परमिट को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके साथ में ज़रूरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। कोई भी आपको कन्फ्यूजन्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो भी आपकी रहनुमाई होगी वो की जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।